तैयारी, क्या नाम था उसका टॉपर्स का? अमनदीप, अमनजीत जा रहा है डेली? पता नहीं तो अभी तो पता नहीं है। 2 3 4 कल देखा था मैंने अच्छा मोटरसाइकिल, तो वो चला गया सीधा, फिर मैं भी चला। देखो 7,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है। एक हिस्सा कितना? 2/3। एक का कितना हिस्सा है? 2/3। बी का कितना है हिस्सा? 3/4। 3/4। सी का कितना हिस्सा है? 1/3। 1/3। ये आपस में बराबर हैं। जब भी हम इस तरह की इक्वेशन दे रखे हो बराबर आपस में, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू माननी है, उसको आप x मान लो चाहे k मान लो, कुछ ही मान लो। मान लो k मान ले। क्या मान लिया आपने? k मानने का एक छोटा सा मतलब ये होता है, आप इसको कर दो अपोजिट। क्या कर दो? उल्टा कर दो। मतलब 3/2 प्लस 4/3 और प्लस 3/1। इसका एलसीएम क्या ले लो? हाँ एलसीएम ले लो। जब भी बराबर 3 दूनी हो ना 6। अरे अब यहाँ पे आ गया 9। क्या आ गया यहाँ पे? 9 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये आ गया ये अपने 8 किया और ये 6 3 18। एलसीएम तो समझ में आ गया। इसके आगे इसके आगे क्या किया? बस टोटल ही कर रहा हूँ। एलसीएम ही ये तो सारा एलसीएम है। अच्छा वो करा है। अच्छा है ना? एलसीएम तो आपने आगे करा। हाँ अभी देखो 9 8 17 17 18 35 हो गया। क्या हो गया? 6 को छोड़ दो, 6 देना, टोटल 35। कितना आ गया टोटल? 35 आ गया। अब क्या लिखा है? 7,000। क्या लिखा है? 7,000 लिखा 7,000 बटे में 35। क्या कर दो? 35 कर दिया। वो कह रहा है एक हिस्सा। क्या कह रहा है? एक हिस्सा कितना है? एक का हिस्सा कितना है? ये है 2/3। एक का नहीं, एक का हिस्सा 9 बना। अच्छा, क्या नौ बना? है, 9 बना। है। तो 35 दूनी 70, गुणा 200 200 गुना 9 कर दो, 9 दूनी 1800। कितना? 1800। ठीक है, 1800 ऑप्शन में था ही, लिख दो कहीं कोई। 1800 क्या आ गया? इसका से कितना आ गया? 1800। कितना आ गया? 1800 आ गया। अगर आपको निकालना है इसका ए का बी का निकालना है तो 8 दूनी 1600। कितना आ गया? 1600। आपको निकालना है 18 दूनी 3600। कितना आ गया? 3600। टोटल इसका कर दो 6 6 12 12 और 8 20, 2 3 4 और 3 7, टोटल 7,000 अमाउंट। कितनी? 7,000 अमाउंट। इस तरीके से 19 और 10। 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात ये रहा 4 6 9। पहले कितना है? 4, फिर 6 और फिर क्या है? 9। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ जाए, 12 छात्र हर कक्षा में और आ गए, तो नया अनुपात निकालना। वो हो गया 7 9 12। कितना हो गया? 7 9 और 12। इनका एक बार डिफरेंस देखो। डिफरेंस कितने का है? यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ठीक है, 12 छात्र और आ गए, मतलब ये जो 3 सबका कॉमन आ रहा है, इसमें से एक 3 उठा लेंगे। 3x 12, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई वो x है हमारे पास कितना है? 12/3। ये हमारे पास आ गया 4। कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अभी कहते हैं शुरुआत में कितने बच्चे थे? तो शुरुआत में थे 4 6 9। अनुपात क्या है? 4 6 9। ठीक है ना? सबके साथ x है। क्या सबके साथ? x है। तो यहाँ पे कर लो 4 गुना 4 और ये 6 गुना 4 और ये 9 गुना 4। ये तो 16। क्या आ गया? 16, ये 24 और ये 36। 6 4 10, 10 और 6 16, 3 और 2 5 6 7। शुरुआत में 76 कितने बच्चे थे? 76 बच्चे थे शुरुआत में। 76 यही था ना। देखो 3 कक्षा है। कितने हैं? 3 कक्षा है तो 3x बराबर 12। हम निकाल लेंगे x, यहाँ निकाल लेंगे, हमारे पास 4। कितना आएगा? 4। उसी 4 को आप शुरुआत में बोला तो इससे कर देंगे, अगर बाद वाले पूछा तो इससे करना होगा। डिफरेंस से पूछा है तो इससे गुना कर देंगे। आपने 12 का तो कुछ नहीं किया? नहीं किया। ये देखो, ये तो हमारे पास है पुरानी रेशो। ये है बच्चे आने के बाद ये रेशो बन गई। मतलब ये देखो 3 3 बढ़ी है। पहले 4 था अब 7 हो गया, पहले 6 था अब 9 हो गया। अच्छा 3 3 बढ़े हैं ना, अनुपात बढ़ा है, बच्चों की संख्या निकालनी है तो सब में 3 ही आ रहा है। तो हम कर लेंगे 3x बराबर 12। यानी कि 1 यूनिट x निकालना है तो हमारे पास एक कक्षा का आएगा 4। कितना आएगा? 4 आया। अब 4 हम पूरे का निकाल लेंगे तो टोटल आएगा 76 बच्चे। क्या आएगा? शुरू में
76। 12 17 आ जाते हैं, 12 12 और रहते हैं, मतलब 12 हो जाने की वजह से पहले ये वाला बता दूं? एक मिनट बताना है। पेपर है क्या बाबा? पेपर है कल पेपर है? किस चीज़ का बाबा? कल 24 तारीख। अरे सही बात है, सबने पेपर भेज सेंड किया। कल का ही है। कल वाला जो होगा वही है। लगा इंग्लिश में सारा होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों है। तो कर लो, याद कर लो फटाफट। आंसर सब का पता करो। गूगल से ही मारूंगा सर। चल कर दूं? कुछ मैच हो गया ना सर? कौन सा वाला आया? 23 17 आ गया? हाँ जी सही था। सही है। हाँ, तरीका बता दूं मैं एक बारी? बड़ी देखो, ये तो दूध है, ये क्या है? मिल्क है, और ये वाटर है, ठीक है? 15 8 23 पहला देखो, हो सकता है तरीका आपको अच्छा लगे करने का। हाँ जी हाँ जी। ये 2 3 कितना है? 2 3 है, और दूसरा 3 1 है, तीसरा दूसरा क्या है? ये भी मिल्क और वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे से इसमें काम करना है, इनको बराबर कर लो। क्या कर लो? इसका टोटल 5 आ रहा है, क्या आ रहा है? इस 5 को यहाँ गुना कर दो। इसका टोटल 4 आ रहा है, इसको यहाँ गुना कर दो। 5 3 15, 5 1 5, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 12 8 20, 15 5 20। ये तो इसमें बराबर हो कोई गया। हाँ, अब ये ध्यान से देखना, मिल्क और मिल्क दोनों का टोटल कर दो। 15 प्लस 8 हो गया 23, क्या हो गया? 23 हो गया। और 12 प्लस 5 हो गया 17, क्या हो गया? 17। तो 23 और 17 इसका सिंपल आंसर आप बता सकते हो। इसी मेथड से किया था। हाँ थोड़ा ऐसे ही था, बराबर करा पहले तो। मेथड तो ही है। डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात की होगा। एक मिनट दीजिए, एक मिनट रुक जाओ जरा। पानी, दूध और पानी का अनुपात, दूध मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 5:2 है। ये अनुपात होगा कितना? 7। और ये 7 नहीं है, कितना है? 42 तो गुणा 6, यानी कि 6 एक बर्तन में 42 लीटर दूध है, कितना है? दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 दे रखा है। अगर यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात निकाला था आंसर। एक मिनट दीजिए, कितना? 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। 3 लीटर पानी मिलाना है? हाँ, अच्छा 30 और 15 अगर ग्रुप डी में आएगा तो इसी लेवल का पेपर आएगा। अगर आ गया 2:1। हाँ, ये सही है। सही है। ये देखो, ये देखो, जैसे यहाँ पे क्या था? एक दूध है, क्या है? मिल्क है और वाटर है ना? यही है ना? हाँ जी 5 और 2 कितना है? टोटल 42 लीटर है, कितना है? 42। यही आपने ऐसे किया होगा। टोटल हो गया 7, क्या हो गया? हाँ। पहले आपने क्या? 7 6 के 42 गुना 6 गुना 6, 30 आ गया मिल्क और 12 लीटर आ गया 12 ही आ गया बस। वाटर आ गया। इसमें ये एक ये कह रहा है कि इसमें 3 लीटर और पानी बस मिला पानी दो। मिलाना है बस। आपने ये मिला दिया होगा, 15, ये 15 आ गया, ये 30 आ गया। 15 कम 15, 15 दूनी 30। अब आएगा 2:1, क्या आ गया आपका? 2:1। ठीक है ना? इस तरीके से किया। वैसे ही किया। दूसरा तरीका भी था इसका, दूसरा तरीका भी तो था। दूसरा कौन सा? इसमें एक ही तरीका आता है। हाँ बेटे, राम राम अंकल।